जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। जय गुरुदेव। एक आस गुरु की चरणों की, और कोई आस आधार नहीं। एक आस गुरु की चरणों की, और कोई आस आधार नहीं। प्रेमी को प्रेम की मार्ग में, और कोई चीज दरकार नहीं। प्रेमी को प्रेम की मार्ग में, और कोई चीज दरकार नहीं। दिन रात गुरु के चरणों में सेवा में प्रेमी का बीती। दिल तोड़ के सबसे गुरु का बने, वह जीवन की बाजी जीती। सतगुरु की सेवा भगति बिना सेवक का है निस्तार नहीं। एक आस गुरु के चरणों की, और कोई आस आधार नहीं। औरों की आस रही दिल में तो, वह प्रेमी ही है कैसा। घर का रहा न घाटे का बस धोबी के कुत्ते जैसा। ऐसी जीवन का लाभ ही क्या, जो गुरु चरणों में प्यार नहीं। एक आस गुरु की चरणों की, और कोई आस आधार नहीं। यहाँ सब कुछ है अपना आपा, गुरु चरणों में अर्पण कर देना है। दिल सबसे खाली करना है, बदले में कुछ ना लेना है। सतगुरु की सेवा भगति बिना सेवक का है निस्तार नहीं। सतगुरु की प्रेम का सौदा है, यह दुनियादारी व्यापार नहीं। एक आस गुरु के चरणों की, और कोई आस आधार नहीं। सतगुरु के प्रेम
कि गंगा में एक डुबकी अगर लगा ले तुम, अपने को मिटा कर ऐ प्रेमी पूरे सतगुरु को पाले तुम। यह खेल है जुए का सारा, यहाँ जीत ही जीत है, हार नहीं। यह कयास है गुरु की चरणों की, और कोई आस आधार नहीं। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमी भाई बहनों, इस चैनल के माध्यम से आप सब लोगों को सत्संग वचन जो सुनाए जा रहे, तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को दबाइए। आप प्रेमियों बड़े ध्यान से सत्संग वचन को सुनो। जब पूरे वचन को आप सुनोगे सत्संग के, तभी कुछ समझ में आएगा। आधी अधूरी बात तो समझ में आती नहीं है। जब तक पूरा आप नहीं सुनोगे तो पूरी बात समझ में नहीं आती। इसलिए सत्संग को सुनना चाहिए। अब ये आत्मा परमात्मा का, सतगुरु से मिलन का ये संदेश है, मालिक से मिलने का ये संदेश है। इसकी महिमा अपरंपार है, कोई आज तक न गा पाया न गा सकता है। सभी लोग गाते रहे और गाते 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 सब लोग, समय पूरा हो जाता है, चले जाते हैं। लेकिन सब लोग जो भी पीछे आते हैं वो भी गाते ही रहते हैं। यह गुणगान है गुरु का, मालिक का, प्रभु का। गुणगान गाते गाते कोई थकता नहीं और मालिक का गुणगान खत्म होता भी नहीं, क्योंकि अथाह सागर है। उसका गुणगान गाना किसी के बस का नहीं है। लेकिन गुणगान तो गाया ही जाएगा। बिना गुण गाए, बिना उनकी चर्चा किए, बिना उनकी महिमा गाए जीव का कल्याण भी नहीं होने वाला। तो भगवान की चर्चा तो होनी है। आप सबको मालिक की चर्चा सुनाई जाती है, तो मालिक की चर्चा तो सुनना चाहिए। कहीं भगवान भगत की बस में होते आए हैं। भगवान भगत की बस में होते आए हैं। भगवान अपने भक्तों के बस में हमेशा रहते हैं। अब कोई कहे जबरदस्ती बस में कर लेते हैं, नहीं, जबरदस्ती बस में नहीं करते। अरे वो प्रेम से बस में करते हैं, प्यार से बस में करते हैं। जब भगवान को, मालिक को ये भक्त कह देता है कि मालिक आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है, कहे मैं तो, भगवान ही कहते कि मैं तो निर्बल की बलराम, मैं तो निर्बल की बलराम। कहते हैं जो निर्बल हो जाता है, जो ये जान जाता है, जिसको ज्ञान हो जाता है, जिसको सत्संग के माध्यम से ज्ञान हो जाता है कि नहीं, यहाँ कुदरत के आगे, प्रारब्ध कर्मों के आगे किसी का कुछ जोर चलने वाला नहीं है। और कर्म के अनुसार नाना प्रकार की सजा जीव भोगेगा, उसमें किसी का कोई जोर नहीं है। जब उस सत्संग के माध्यम से सब बातें जान जाता है कि हमारा उद्धार मुश्किल है, केवल संत सद्गुरु भगवान ही हमारा उद्धार कर सकते हैं, हमको बचा सकते हैं। जब उसको जानकारी हो जाती है, ज्ञान पैदा हो जाता है, तब वह सद्गुरु से प्रेम कर लेता है कि यही मेरे जान है, यही मेरे प्राण है, यही भगवान मुझे पार करेंगे, मेरी नैया इस पार से उस पार लगाएंगे।
आओ भगवान से तभी प्रार्थना करता है। भगवान भी कहते हैं कि मैं तो निर्बल की बलराम। तो वो अपने अभिमान को छोड़ देता है, घमंड को छोड़ देता है, अपनी पौरुष, अपनी भक्ति और जो कुछ भी करता है उसमें अहंकार उसके पास नहीं रह जाता। वो कहता है भैया जो कुछ भी होगा सब मालिक की दया से ही होता है, मालिक की कृपा से ही हम कुछ कर पा रहे हैं, नहीं तो कुछ नहीं कर पाते। कहें तिनका टूटे ना है बिना सदगुरु की दया, बिना उनकी दया के कुछ नहीं हो रहा है और कुछ हो भी नहीं सकता। तो वह निर्बल बन जाता है। सब कुछ उसके पास है लेकिन मालिक से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता कि मालिक मैं असहाय हूँ, अब मेरी सहायता करो। कि जब लगे गाज बल अपना बर तो अनेक सरयो नहीं काम, मैं तो निर्बल की बलराम। कहें गजब ग्राह में जब लड़ाई हो रही थी पानी में और ग्राह हाथी को खींच रहा था, हाथी ने अपना जोर लगाया, बल लगाया, लेकिन पानी में हाथी का जोर नहीं चला और ग्राह खींचने लगा। जब ये हाथी जान गया कि अब तो हमारा अंतिम समय आ गया, तब भगवान को एक फूल अर्पण किया और कहा कि अब मालिक मेरा कोई सहारा नहीं है आप किसी। तो भगवान प्रकट हुए और दोनों को बाहर निकाले, ग्राह को मार दिया, गज को बचा लिया। तो भगवान यही कहते कि जब कोई अपने बल, अपने घमंड, अपनी हर चीज़ को छोड़ देता है तब मैं उसका सहारा बन जाता हूँ, तब मैं उसका सहारा बन जाता हूँ। यही महापुरुष समझाते हैं कि जब प्रेमी अपने गुरु का बन जाता है, क्या प्रेमी को प्रेम के मार्ग में और कोई चीज़ दरकार नहीं। जब वह अपने मालिक का प्यारा बन जाता है कि मालिक के सिवाय मेरा कोई नहीं है, कोई सहारा नहीं है, मालिक को ही अपना बना लेता है, अपना इष्ट मालिक को ही बना लेता है। कहता बिना मालिक के सिवाय मेरा कोई आधार, आधार का मतलब जानते हो? आधार का मतलब ये होता है जिस पर वो टिका हो। जैसे कोई पेड़ लगा दो तो उसका आधार क्या है? उसका आधार तो ये धरती है ना। धरती नहीं रहेगी तो पेड़ कैसे खड़ा रहेगा? यहाँ जो कुछ भी है उसका आधार तो है ना। तो वही है कि अब वह आधार गुरु को बना लेता है, कि भगवान को, भगवान रूपी संत सदगुरु को वो अपना आधार बना लेता है कि मेरा और कोई आधार नहीं है, मैं आपके ही बल पर खड़ा हूँ, आपके ही बल पर, आपके ही सहारे पर हूँ और मेरा कोई आधार नहीं है। आप छोड़ दोगे तो मैं गिर पड़ूंगा। महात्मा इस चीज को समझाते हैं, जब तू अपने गुरु को अपना आधार बना लेगा कि हम गुरु के ही सहारे हैं, इस जीवन की नैया को हमारा गुरु ही पार करेगा, तो फिर अपने आधार को छोड़कर तू क्यों भटकता है? कहें क्यों भटकता है? अटक तू क्यों रहा जग में, भटक में क्या मिले भाई, खटक तू धार अब दिल में, खोज सत्संग में जाई। तू अपने गुरु को पाकर भी, उस आधार को पाकर भी अब तेरा जो है जैसे कोई वृक्ष हो, हिल रहा हो, डग 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 कर रहा हो, डगमगा रहा हो, और तू ऐसे आधार को पाकर मजबूत और फिर भी तू हिल रहा है, डगमगा रहा है। महात्मा तो इस बात को समझाते हैं कि तू कहीं पर भी जाएगा लेकिन जब तू आधार को छोड़ देगा तो तू हवा के झोंकों में उड़ जाएगा। जब तिनके का आधार टूट जाता है तो तिनका उड़ जाता है और पता नहीं कहाँ कहाँ उड़ के जाएगा, कहाँ कहाँ गोता खाएगा। अब पतंगा या कोई उड़ा रहा हो, अब आधार ही छूट जाए, पतंगे की डोरी टूट गई, अब पतंगा उड़ेगा आसमान में, हवा के झोंकों में कहाँ कहाँ जाएगा। ऐसे ही जब गुरु का आधार छूट जाता है, ये मन है चंचल, और चंचल मन जब गुरु का आधार छोड़ देता है तो यह उड़ता है, उड़ता है। अब कै मन मेरा पंछी भया,
आ उड़ कर चला आकाश, और गगन मंडल खाली पड़ा, और साहिब संतु पास। चारों तरफ यह मन दौड़ रहा, लेकिन इस मन को कहीं आधार मिला? दौड़ रहा है, इधर उधर भाग रहा है, कहीं आधार नहीं मिला, कहीं मालिक उसको नहीं मिला, कहीं उसका सहारा कोई नहीं मिला। क्योंकि जब महात्मा को छोड़ देगा, संतों महात्माओं को छोड़ देगा, तो इस जीव का कोई आधार नहीं है, कोई आधार नहीं। अरे भाई, जब भगवान कृष्ण आए तो गोपिकाओं ने इतना प्रेम किया, इतना प्रेम कर लिया कि उनके सिवाय अब गोपिकाओं को कोई आधार ही नहीं रह गया। अब गोपिकाएं हमेशा उनके लिए तड़पती रहीं, तरसती रहीं कि कब आएंगे। उन्होंने यही कहा था, हम आएंगे, हम आएंगे। इसी आशा में जो है रात दिन उस बाट को जोहती थी गोपिकाएं। जिस रास्ते से भगवान गए थे मथुरा में, उसी रास्ते पर वो बैठकर हमेशा ये निहारती थी कि इसी रास्ते से लौट कर आएंगे, इसी रास्ते से लौट कर आएंगे। लेकिन जब नहीं आए तो बहुत समय बीत गया, और उद्धव जी को उन्होंने भेजा, कहा कि गोपिकाओं को जाके समझा दो, वो बेचारी व्याकुल हैं विरह तड़प में। तो उद्धव आए, तो उद्धव कहें कि हम श्याम का संदेशा लेके आए। गोपिकाएं तो घेर ली उनको, अब पूछने लगी हमारे श्याम का क्या संदेशा है, कब आएंगे? हम तो उनके विरह में जो है हम लोग जल रहे हैं। कहें श्याम का संदेशा आओ उद्धव लेके आयो रे, श्याम का संदेशा, श्याम का संदेशा उद्धव लेके आयो रे, उद्धव लेके आयो रे, श्याम का संदेशा उद्धव लेके आयो रे, श्याम का संदेशा। गोपिकाएं सुनती हैं कि श्याम का संदेशा उद्धव जी लेके आए, तो उद्धव जी को गोपिकाएं सब घेर लेती हैं चारों ओर से, और बीच में उद्धव जी अब हो गए, और घेर करके पूछ रही हैं कि कब आएंगे, हमारे श्याम कब आएंगे। उद्धव कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि इन गोपिकाओं को मैं कौन सा ज्ञान सुनाऊं। तो ये अपना पत्र जो श्याम कृष्ण भगवान ने पत्र दिया था, पत्र गोपिकाओं को दे देते हैं। कह पाती तो उठाय लीन्ही, और छाती से लगाय लीन्ही। तो पाती में यही लिखा था, भगवान ने यही कहा था कि ये उद्धव जा रहे हैं, कुछ ज्ञान चर्चा तुम लोगों को सुनाएंगे, अब इनकी ज्ञान चर्चा सुन लेना। तो पाती तो उठाए लीन्ही, और छाती से लगाए लीन्ही, और घूंघट की ओट देके उद्धव समझायो रे। तब उद्धव को समझाने लगे कि हे उद्धव, तुमने कभी किसी से प्रेम नहीं किया क्या? तुमने किसी को अपना दिल कभी दिया नहीं था क्या? जब किसी को कोई दिल दे देता है, प्रेम दे देता है, अपना अपना मन दे देता है, तो उससे पूछो उसके दिल में क्या बीतता है, उसको कोई ज्ञान अच्छा लगेगा? कि पाती तो उठाए लीन्ही, और छाती से लगाए लीन्ही, घूंघट की ओट देके उद्धव समझायो रे। भैया इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप कुछ सुनना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो गोपिकाएं कह रही हैं, हे उद्धव,
हे उद्धव बिक नहीं सकता तुम्हारे ज्ञान का सौदा, जलेगी जोग पोथी क्यों न सोचा प्रेम अग्नि में। यहाँ आने के पहले सोचना चाहिए था कि सारी गोपिकाएं उनके विरह की अग्नि में, प्रेम की अग्नि में जल रही है। उनके बिना जब तक वो नहीं आएंगे यह अग्नि बुझेगी नहीं। ये प्रमाण मिलता है कि वहाँ एक सरोवर था, सारी गोपिकाएं उस सरोवर में जा करके जो है एक साथ समाधि ले ली। महात्मा ये समझाते हैं प्रेम एक ऐसी बड़ी चीज होती है, दात होती है कि अपने प्रेमी के सिवाय उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए महापुरुष समझाते हैं गुरु से प्रेम जब करोगे अपने आत्मा के कल्याण के लिए, तभी तो जीवात्मा का कल्याण होगा। अब गुरु कर लिया और भटक रहा है, कहीं इधर भटक रहा कहीं उधर भटक रहा। कहीं अटक तू क्यों रहा जग में, भटक में क्या मिले भाई, खटक तू धारे अब दिल में, खोज सत्संग में जाई। कहें तू सत्संग में जाके बैठ, सत्संग को सुन। विरह की आग जब भड़के, दूर कर जगत की काई, लगा लो लगन सतगुरु से, मिलो फिर शब्द लो लाई। कहते तू सत्संग में बैठ और बराबर नित्य सत्संग को सुन। इससे तेरे अंदर का भ्रम, तेरे अंदर की शंका, ये सब खत्म हो जाएगा। तब तू अपने गुरु से प्रेम करने लगेगा और प्रेम करेगा, अंदर गुरु से मिलने की तड़प पैदा हो जाएगी। विरह की आग जब भड़के, दूर करे जगत की काई, लगा लो लगन सतगुरु से, मिलो फिर शब्द लो लाई। तो गुरु से मिलने के लिए तड़प पैदा हो जाएगा, और जब तड़प पैदा हो जाएगा तो रात दिन एक कर देगा, जो आदेश दिए उसका पालन करेगा, और अंत में तुम्हें अंदर में मालिक दर्शन दे देगा। तभी आत्मा कहती कि दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए शब्द सनेही, दर्शन दीजिए शब्द सनेही, तुम बिन तड़पत है मेरी देही, तुम बिन तड़पत है मेरी देही, दर्शन दीजिए शब्द सनेही। कहे मालिक आप मुझे अपना आप दर्शन दे दो, अब आपके बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। कि हे स्वामी ये सब अपने पीर को, हे स्वामी ये सब अपनी पीर को, जैसे कोई छेदत भालय तीर को, जैसे कोई छेदत भालय तीर को। आत्मा कहती है कि हे मालिक जैसे कोई अंदर तीर चला दिया हो और इतना दर्द हो रहा है कि अब ये बर्दाश्त नहीं होता, आपका विरह, आपका वियोग अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता, आप मुझे दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। कि तब स्वामी ने दियो दिलासा, अप्रेमय पंख ले उड़ो आकाशा। वो मालिक आते हैं, देख मेरे पास तू आना चाहती है तो अब प्रेम का पखना लगा ले, अब प्रेम की खड़ाऊ पान ले, प्रेम का पखना लगा ले, तू मुझसे प्रेम कर ले और मैं प्रेम के वश में हो जाता हूँ। जो कोई भी मुझसे प्रेम कर लेता है मैं भागा भागा उसके पास चला जाता हूँ। भक्ति यही इसी को कहते कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर अब प्रभु को नियम बदलते देखा,
अब आपन मान भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। महात्मा ये समझाते कि जब प्रेम अंदर प्रकट होने लगता है, जीव मालिक से इतना प्रेम कर लेता कि मालिक के बिना वो रह नहीं पाता, तो मालिक को भागे भागे आना पड़ता है और आके उससे वो मिल जाते हैं। भगवान से मिलना तो बहुत कठिन है, लेकिन जब प्रेम हो जाता है तो बहुत आसान हो जाता है। महात्मा ये समझाते हैं, अब ये नहीं कि कहने के लिए ऊपर ऊपर से प्रेम कर रहा है और अंदर से कपट। महात्मा ये समझाते हैं, ऐसी भक्ति किसी काम की नहीं आती कि औरों की आस रही दिल में, तो वह प्रेमी ही है कैसा। और घर का रहा न घाट का, बस धोबी की कुत्ती जैसा। गुरु को पाकर भी उससे संतुष्टि उसको नहीं हो रही, औरों की आशा लगा के बैठा हुआ है, तो वह धोबी के कुत्ते की तरह है, न घर का है और न घाट का है। ऐसे जीवन का लाभ ही क्या, जो गुरु चरणों में प्यार नहीं। कहते ऐसे जीवन का क्या लाभ है कि गुरु पाकर भी गुरु से प्यार नहीं किया, गुरु पाकर भी गुरु से प्यार मोहब्बत नहीं किया, और गुरु से सामने तो हाँ जी हजूरी करता है, और अंदर में कपट रखता है। महात्मा ये समझाते हैं कि बस एक कपट तो निकाल दे, सच्चा प्रेम कर गुरु से सच्चा प्रेम कर, अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए गुरु से सच्चा प्रेम कर। महात्मा इस चीज को समझाते, आत्मा रोती है, तड़पती है कि अगर प्रीति तुम ऐसी, अगर प्रीति तुम ऐसे लगाई न होती, अगर प्रीति तुम ऐसे। आत्मा कहती है कि हे मालिक, यदि आपसे हम प्रेम नहीं किए होते तो हम ही जान ही नहीं पाते भगवान से प्रेम कैसे होता, कैसे आंसू गिराया जाता है एक प्रेमी के लिए, कैसे रोया जाता है। कहते हैं अगर प्रीति तुम ऐसे लगाई न होती, और कभी आंसू भर दृग बहाई न होती, तो ये आंख से आंसू नहीं गिरते, झरझर ये पानी नहीं गिरता। महात्मा ये समझाते कि कोई कहियो रे प्रभु आवन की। जब ये पता चलता है कि मेरा प्रभु आ रहा, कोई कह दिया कि हाँ गुरु महाराज जी आ रहे, हमारे मालिक आ रहे, प्रेम तो होगा तब तो बाट निहारोगे। कहे कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। आपन आए लिखनाई भेजे, आपन आए लिखनाई भेजे, बान परियल चावन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। महात्मा ये समझा रहे, आत्मा रोती है, तड़पती है, कहीं कोई बता दे कि मेरा प्रभु कब आएगा, मेरा मालिक कब आएगा। गुरु महाराज जी इसी बात को समझाते हैं